प्रस कुंडली में कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। अब रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं प्रस कुंडली में? प्रस कुंडली में दो हाउसेस को बहुत प्रायोरिटी दिया जाता है, एक है लग्न और दूसरा है जिस हाउस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। जैसे अगर मैरिज से रिलेटेड है तो 7th हाउस यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो लग्न और 7th हाउस, अगर मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये दो हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सो रेट्रोग्रेड अगर लग्न लॉर्ड हो जाए या 7th हाउस लॉर्ड हो जाए, या रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स 7th हाउस या लग्न को इन्फ्लुएंस करने लगे, या चार्ट में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आ गया, खासकर उन हाउस का लॉर्ड जिससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन था वही प्लैनेट से रेट्रोग्रेड हो गया, फिर क्या होगा? अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं। ये एक ट्रिकी सब्जेक्ट है, रेट्रोग्रेड को किस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए। एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको इतना ये कह सकता हूं विद कॉन्फिडेंट कि रेट्रोग्रेड अगर कोई प्लैनेट्स है और वो आपके लग्न से या तो उस हाउस से लिंक्ड है जिससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो याद रखिए जब तक वो प्लैनेट डायरेक्ट नहीं होगा आपका कार्य नहीं होगा। जिस समय वो प्लैनेट्स डायरेक्ट होगा उसके बाद ही वो कार्य हो सकता है। ओके, बिकॉज यहां मैं हो सकता इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि केवल रेट्रोग्रेड एक कंडीशन बताता है कि इतना डिले तो है, लेकिन एक्चुअल में आप उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ये पूरा होरारी एस्ट्रोलॉजी का मैटर है, कंप्लीट आपको चेक करना रहता है। सो अगर 7th हाउस रेट्रोग्रेड है और सपोज चार्ट एनालिसिस के बाद आपको यह लगता है कि मैरिज हो सकता है, तो मैरिज कब होगा? जब ये प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट आएगा, उसके बाद बात बढ़ेगा। आप देखेंगे कि कई दफा आप मैरिज की बात चल रही लेकिन सामने वाले से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। सो ये रिप्लाई फिर कब आएगा, कब आपको ये समझ में आएगा कि सामने वाला रिप्लाई देगा या कोई इंफॉर्मेशन आएगा? जैसे ही वो प्लैनेट्स डायरेक्ट होगा वैसे ही आपको उससे रिलेटेड रिप्लाई मिल जाएगा। मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, अगर ये सब प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं तो ये बेनिफिक रिजल्ट ही देगा, लेकिन मंगल, सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड होता है तो ये मेलफिक रिजल्ट देगा। इसका मेलफिक एनर्जी कई गुना ज्यादा और बढ़ जाएगा, चाहे ये लग्न का ही लॉर्ड क्यों ना हो, चाहे ये सिग्निफिकेटर हाउस का ही लॉर्ड क्यों ना हो, आपको इसका मेलफिक रिजल्ट ही मिलेगा। सो वहां पर आपको अगर रिजल्ट के बारे में कोई पूछे कि कैसा रिजल्ट होगा, तो वहां पर नेगेटिव रिजल्ट मिलने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर आपका लग्न लॉर्ड मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर या सिग्निफिकेटर हाउस, इन प्लैनेट्स का मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर का साइन आ रहा है, सिग्निफिकेटर हाउस जिस हाउस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, एंड वो रेट्रोग्रेड है, तो उस कंडीशन में आपको फायदा होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा, डिनायल नहीं है। यहां पर डिले जरूर से होगा। रेट्रोग्रेड जब भी कभी कोई प्लैनेट्स रहेगा तो वो ऑब्स्ट्रक्शन या डिले या अत्यधिक प्रयासों के बाद सफलता मिलने का योग बताता है। इजी आपको पैसेज नहीं देता है, वो आपको थोड़ा सा प्रयास करने के बाद ही आपको ग्रोथ देगा। एक एग्जांपल चार्ट से हम लोग यहां पर देखते हैं रेट्रोग्रेड किस तरीके से काम करेगा। कुंभ लग्न है, 4th हाउस में चंद्रमा 9 डिग्री पर है, जुपिटर यहां रेट्रोग्रेड है 6 डिग्री पर, मंगल रेट्रोग्रेड है 10 डिग्री पर, सैटर्न रेट्रोग्रेड है 8 डिग्री पर, राहु रेट्रोग्रेड है 17 डिग्री पर, धनु राशि में मर्क्यूरी है 14 डिग्री पर, सन, वीनस 12th हाउस में है 6 डिग्री और 5 डिग्री पर। अब यहां पर ये क्वेश्चन है कि जातक का मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन होरारी में ये पूछा गया, विल आई मैरी सर्टेन पर्सन, जो भी उसके दिमाग में जो क्वेश्चन पर्सन के बारे में था, क्या मेरी विवाह उस जातक या जातिका से होगा, ये क्वेश्चन था, जिसको वो पसंद करता हो या जिसको वो पसंद करते थे। सो यहां अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करें तो डेफिनेटली आपको यहां होरारी चार्ट का जो बेसिक रूल्स है उसको यूज करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या है, यस या नो। आप बहुत आसानी से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो जुपिटर बेनिफिक है और ये रेट्रोग्रेड होने से और भी ज्यादा बेनिफिक हो गया। सो ये लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप इस कह सकते हैं कि गुड रिजल्ट मिल सकता है, अच्छा रिजल्ट
मिल सकता है, जातक को मैरिज हो सकता है जुपिटर का एस्पेक्ट्स होने से। ये एक अच्छा रिजल्ट है, यहां पर आप बोल सकते हैं। लग्न में अगर आप देखें तो सैटर्न का एस्पेक्ट्स आ रहा है, मंगल का भी यहां पर इन्फ्लुएंस लग्न में आ रहा है, दोनों मेलफिक है, दोनों मेलफिक है। सो यहां पर मेलफिक का रिजल्ट ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिकॉज सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो ये लग्न लॉर्ड है। तब भी याद रखिएगा कि मंगल और सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड है चार्ट में और वो सिग्निफिकेटर हाउस का लॉर्ड होने के बावजूद भी या लग्न लॉर्ड होने के बावजूद भी उसका मेलफिक एनर्जी बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। सो यहां पर मंगल और सैटर्न मेलफिक एनर्जी है इनके पास, और ये रेट्रोग्रेड होने से क्या हुआ, लग्न को और ज्यादा मेलफिक इन्फ्लुएंस मिला। जुपिटर का अच्छा रिजल्ट, अच्छा एस्पेक्ट्स यहां पर जातक को, जातिका का मैरिज, उस मैरिज नहीं करवा पाए, जातक या जातिका का ये जो क्वेरेंट था उसका जो मैरिज है वो उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ नहीं हो पाया जिसको कि वो पसंद करता था। यहां पर आप देख सकते हैं मंगल और सैटर्न रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स है, एंड ये मेलफिक प्लैनेट्स है, एंड रेट्रोग्रेड एनर्जी यहां पर इसके मेलफिक एनर्जी को बढ़ाता है, एंड लग्न को देख रहा तो ये डिस्टर्ब होगा ही होगा, एंड इस वजह से यहां पर मैरिज नहीं हुआ। दो अगर आप इस चार्ट को और ज्यादा फर्दर एनालिसिस करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारा कारण या रीजन मिल सकता है कि एक्चुअल रीजन क्या होगा, या कहां कहां पर प्रिकॉशन रखना था या क्या करना था जिससे कि जातक के जीवन में जो रिजल्ट आने वाला है उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन का क्या गुंजाइश है भी कि नहीं है, अगर है तो उसको किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए। सो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जब भी इंफ्लुएंस करेगा लग्न को या सिग्निफिकेटर हाउस को, तो वहां पर आपको यह देखना होगा कि वहां डिले होगा, एक चीज आपको वहां पर स्ट्रगल होने की संभावना रहेगा, एंड डायरेक्ट होने के बाद वो वर्क होगा। जनरली टाइमिंग में इसको यूज किया जाता है। अगर मेलफिक प्लैनेट्स है, सैटर्न एंड मार्स है, तो वहां डिनाइल का केस बना सकता है। अगर वो लग्न को देख रहा है या सिग्निफिकेटर हाउस या हाउस लॉर्ड को देख रहा है तो वो डिनाइल का केस बना देगा।